हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं फ्राइडे को मार्केट ने किस तरीके से काम किया। तो मार्केट जो निफ्टी का प्राइस है वो यहाँ कहीं ओपन हुआ था 23,570 के आसपास। एंड यहाँ से फर्स्ट जो कैंडल मार्केट ने बनाई थी वो एक डोजी टाइप की कैंडल थी। तो उसके अंदर मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था, बट यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से जो 9 जनवरी का चार्ट है, तो वहाँ से हमने दो जो एज है वो कनेक्ट किए प्राइस के, एंड वहाँ से एक ट्रेंड लाइन ली। तो यहाँ से जब प्राइस धीरे धीरे करके कल के दिन जब प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से सबको ये लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। और जैसे ही अच्छे खासे यहाँ पर बायर्स आएंगे, उसमें रिटेलर भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, बट प्राइस ये जो हाई है, ये जो स्विंग है, इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए था, और वो किया भी नहीं इसने। प्राइस ने यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसको देख के और इस बड़ी ग्रीन कैंडल ने ये जो डे का हाई है उसको भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स आ जाते हैं और जो एल्गोज होते हैं उनके अंदर अच्छी खासी बाइंग की एंट्री हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप एक स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो 23,600 की स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पर जब अच्छे खासे बायर्स आ जाते हैं, अगर प्राइस सस्टेन करते हुए इस तरीके से यहाँ कहीं तक आ जाता, तो उसके बाद ये चांसेस था कि ये लेवल और ये लेवल यहाँ तक मार्केट एक बार टच कर सकता था। बट प्राइस उससे पहले ही यहीं से ही डाउन मूवमेंट देना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो जैसे ही ब्रेक डाउन होता है प्राइस का, इस रेंज के अंदर आता है, ये जो रेंज है, तो उसमें फिर लगता है कि हाँ अभी प्राइस नीचे जाएगा। अगर आप 5 मिनट के अंदर देखोगे ये जो है चार्ट, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि प्राइस यहाँ कहीं पर नीचे आया, एक दिन यहाँ कहीं नीचे आया और यहाँ कहीं नीचे आया। ये जो स्विंग है इसके नीचे ही सारे स्विंग बन रहे हैं, ये जो स्विंग है इसके नीचे ही बन रहे हैं, ये नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं, राइट। अगर आप देखोगे, अगर इनको मैं कनेक्ट करता हूँ इस तरीके से, तो ये जो स्विंग है ये एक दूसरे के नीचे ही शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। यहाँ से नीचे ये वाला शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस कहीं ना कहीं डाउन साइड में इंटरेस्टेड है। प्राइस ने एक बार भी इस लाइन को, यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली थी तो यहाँ कहीं से प्राइस निकल सकता था, बट यहाँ पर भी ब्रेक डाउन दे दिया। ये मूवमेंट इसलिए आया, यहाँ पर सेलर बैठे थे, राइट। तो उनको एक बार निकाला और उसके बाद प्राइस वापस से सस्टेन करने लग गया। कहाँ पर? 23,500 के राउंड लेवल पर, इन सब लेवल के आसपास। तो अब जब मार्केट अगले दिन ओपन होती है तो ये ब्रेक आउट होता है इस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर रिटेलर को ये लगता है कि अभी प्राइस यहाँ से सस्टेन करके और ऊपर जा सकता है, राइट। और यहाँ पर ये सपोर्ट लिया हुआ है इसने प्रीवियस डे को, 9 जून को, तो यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके प्राइस जा सकता है। बट मार्केट ओपन होने के 10 मिनट बाद अच्छी अच्छी जो बड़ी रेड कैंडल है उनके साथ नीचे आ जाती है। बट यहाँ कहीं मैंने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पर कोई ट्रेड मेरा इनिशिएट हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंदाज़ा ये नहीं था कि प्राइस कहाँ से मूव करेगा। इतना तो पता था कि बड़ी कैंडल बन रही है तो इसके जस्ट नीचे से तो नहीं जाएगा, राइट। 2-3 बार फॉल्स ब्रेकआउट देगा प्राइस, जैसे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, राइट। यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, बट वो लास्ट मोमेंट पे फिर नीचे की ओर आ गई थी। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जब प्राइस, अगर आप 1 मिनट के अंदर देखोगे, यहाँ पर प्राइस अच्छी बड़ी कैंडल्स बन रही है। यहाँ पर ये जो लेवल टूटा है ये बड़ी रेड कैंडल के साथ टूटा है 23,500 का। अब यहाँ पर प्राइस ने स्लो मूवमेंट की, राइट। यहाँ से जब छोटी छोटी कैंडल बना के प्राइस ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पर रिटेलर क्या करेंगे कि अब प्राइस वापस से इस टारगेट के आसपास तक जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। जब अच्छी बड़ी रेड कैंडल चल रही है, एक रैली चल रही है प्राइस की डाउन मूवमेंट की, अगर वहाँ पर
ये जो मूवमेंट आते हैं या तो ये प्रॉफिट बुकिंग के होते हैं या फिर कोई एक बड़ा ऑपरेटर होता है जो इसके बाद जो सेलर आए हैं, इस ब्रेकडाउन के बाद जो सेलर आए, इस बड़ी कैंडल के अंदर जो सेलर घुसे हैं और वो प्राइस को यहाँ तक लेके आए, तो एक बड़ा ऑपरेटर वो सिर्फ इतना सा ही टारगेट रखेगा। उसको पता है कि इन सब कैंडल्स के अंदर अच्छे खासे सेलर लोग आए हैं, छोटे सेलर, तो उनको टारगेट करने के लिए वो एक यहाँ पर अपने ऑर्डर सेट करके रखता है और जैसे ही उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो इनके स्टॉप लॉस निकलते हैं। वैसे तो जो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे तो उनके तो स्टॉप लॉस 23,500 के ऊपर निकलेंगे, बट जो छोटे ट्रेडर वीक हैंड्स होते हैं उनके जो स्टॉप लॉस है वो स्पाइक में निकलेंगे। इसलिए 3-4 स्पाइक मार्केट ने लगाए, एक इस कैंडल के अंदर, एक इसमें और एक इसमें। इससे होता क्या है कि इन सब ग्रीन कैंडल्स को देख के जो रिटेलर हैं वो आएंगे कि अब मार्केट शायद हो सकता है कि बाइंग साइड में चला जाए, और कितना गिरेगा प्राइस। और जब तक रिटेलर को ये लगेगा कि और कितना गिरेगा तो प्राइस गिरेगा, राइट। तो एक बार यहाँ पर ट्रैप किया बायर्स को, जैसे ही ये जब बड़ी कैंडल बनी इसके बाद इस रिजेक्शन के, यहाँ पे भी रिजेक्शन आया, इस रिजेक्शन को कवर किया प्राइस ने, राइट। इस रिजेक्शन को कवर किया प्राइस ने और वापस से जब डाउन साइड में आया तो मुझे पता लग गया था कि एक न्यू लो बनेगा वापस से, और प्राइस ने बनाया। अब यहाँ से रिटेलर को लगेगा कि यहाँ कहीं से प्राइस जा सकता है। प्राइस इस तरीके से ऊपर कभी नहीं जाएगा कि छोटी छोटी जो कैंडल्स हैं वो एक ही लेवल के आसपास बने, 10-20 पॉइंट के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स बने और वहाँ कहीं से प्राइस कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। ये बात आप लिख के रखो। यहाँ पर इस कैंडल का जो लो है, अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, इन सब कैंडल्स का लो 10 पॉइंट के आसपास ही है इस जोन के अंदर, राइट। ये 10 पॉइंट की रेंज है। तो प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा तो ऐसे नहीं जाएगा कि वो यही छोटी छोटी कैंडल बनाएगा और इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस लग रहे हैं। तो जब तक प्राइस इन स्टॉप लॉस को कवर नहीं करेगा, स्वीप नहीं करेगा लिक्विडिटी को, तो तब तक ऊपर जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर फिर अच्छे खासे बायर्स आ गए हैं। जब भी ग्रीन कैंडल्स बनती है तो बायर आते हैं। जो एल्गो के अंदर ट्रेड्स होते हैं, जो सेटअप्स होते हैं, उनके अंदर बाय एंट्रीज हो जाती हैं। जैसे ये प्रीवियस कैंडल का, इन सब दो कैंडल का इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो एल्गोज के अंदर एंट्री लग जाएगी, वो बाय ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, उनके यहाँ कहीं पे एसएल पड़े होंगे। तो अगर मार्केट को जाना है तो जब ऐसी रेंज बना देगा तो वो कभी नहीं जाएगा ऊपर, उसको ब्रेक डाउन करेगा फिर से। अच्छी ये ब्रेक डाउन दिया मार्केट ने अच्छी बड़ी रेड कैंडल के साथ, और वहां से प्राइस फिर 3-4 कैंडल के बाद ऐसे दिखाता है कि अभी प्राइस और नीचे जाएगा, और प्राइस यहाँ कहीं 23,350 के आसपास जब आता है, यहाँ पर आप देखो प्राइस हाथ नहीं लगाने देगा। यहाँ पर अगर बाइंग साइड में जाएगा तो वहाँ पर मार्केट आपको छूने नहीं देगा, वहाँ से सीधा स्पाइक करता हुआ ऊपर जाएगा। अब आप जिस तरीके से यहाँ अगर किसी ने एंट्री ली, राइट, इस बड़ी कैंडल के बाद मार्केट ने उसका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर यहाँ पर एंट्री ली अगर किसी बायर ने, फिर स्टॉप लॉस हिट किया, अभी रिटेलर ये देखेगा कि प्राइस और ऊपर चला जाए तो मैं लूँ। अब वो प्राइस यहाँ कहीं आ गया और जब इसको ब्रेकआउट देगा तो आप यहाँ कहीं ट्रेड इनिशिएट करोगे और आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, तो वो एक रिस्क रिवार्ड काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर पकड़ने का तरीका यही है कि इन कैंडल्स को बनने दो आप। यहाँ पर एक मिनट की अगर कैंडल देखोगे तो वो एंगल्फिंग टाइप की है ग्रीन कैंडल, राइट। इसका ब्रेक डाउन दिया, इसका ब्रेक डाउन दिया प्राइस ने, इसका ब्रेक डाउन दिया, 3 बार प्राइस, ज़्यादातर टाइम ये होता है कि 3 बार प्राइस ब्रेक डाउन देता है, जैसे इस तरीके से यहाँ पर सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। उसके बाद अगर कोई प्राइस का स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर ये जो हाई आया है ये प्राइस ने ब्रेक किया, इसके बाद नीचे आया, इस लो से इस हाई तक का ये 60% है, 50 से 60%। यहाँ से अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है अब हम मान सकते हैं। इसके बाद प्राइस ने ये ब्रेकआउट दिया, इसका सस्टेन नहीं किया, प्राइस नीचे आया, फिर से सस्टेन करने की कोशिश की, तब स्ट्रक्चर बनता है कि हाँ प्राइस ऊपर जा सकता है। यहाँ से अगर आप देखोगे इस तरीके से तो ये एक सपोर्ट लेते हुए जा रहा है, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया, अब सबको लगा कि अब सेलिंग में जाएगा, तो प्राइस सेलिंग में नहीं जाएगा, अब वो ऊपर जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा, ये जो लेवल है, ये जो लेवल कटा है, राइट, इस स्विंग से
इस कैंडल ने जो लेवल काटा उसके हाई तक वो जा उससे भी ऊपर सकता है, बट आपका टारगेट ये रहेगा, राइट, जहां से ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन आई है इसके अंदर प्राइस आया है। अभी अगर आप 5 मिनट की एक कैंडल देखोगे तो उसके अंदर दिखेगा आपको कि कितनी बुलिश कैंडल है, एनगल्फ किया है, बट ये सबको दिख रही है। तो इसमें अगर आप जल्दबाजी में कोई रिटेलर ट्रेड लेगा, यहाँ कहीं एंट्री करेगा, तो जैसे ही ये रेड कैंडल नीचे आएगी जब बन रही होगी तो वो निकल जाएगा, राइट। तो उसके लिए एटलीस्ट 15 मिनट पे आप शिफ्ट करो। यहाँ पर अगर आपको दिखेगा अच्छा खासा एक हैमर कैंडल, हैमर कैंडल की मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आप देखोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उससे पता चलेगा आपको। यहाँ पर जो हैमर कैंडल है उससे पता चल रहा है कि प्राइस ने जो मूवमेंट करनी थी 15 मिनट के अंदर कर ली। अब अगर इसके बाद ये लो कटता है, ये आप स्टॉप लॉस रखो, यहाँ पर आप ट्रेड एंट्री करो इस कैंडल के बनने के बाद, या ये कैंडल बन रही है या बन जाती है तो आप उससे नेक्स्ट कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो। मैंने यहाँ कहीं एंट्री की थी जब ये कैंडल स्टार्ट हो गई थी बननी, ये कंप्लीट बन गई थी। कई बार क्या होता है कि कैंडल ग्रीन बनेगी और लास्ट के 2-3 मिनट के अंदर वो नीचे आ जाएगी, तो अब ये फाइनल स्टॉप लॉस है। इससे नीचे अगर प्राइस जाएगा तो फिर वो ऊपर नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता है बाय साइड का, और यहाँ कहीं तक का आपका, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस आया था यहाँ कहीं तक का टारगेट हो सकता है, और मेरा प्रॉफिट हुआ आज ठीक ठाक। तो ये ट्रेड इनिशिएट क्यों हुआ, क्योंकि ये रिवर्सल ट्रेड था, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे ही प्राइस इसके अंदर आया, इस रेंज के अंदर आया, तो यहाँ पर अच्छे खासे सेलर आए हैं, राइट। कोई भी प्राइस को सेल वहां पर नहीं करेगा, यहाँ कहीं पर किसी की हिम्मत नहीं होगी सेल करने की, यहाँ तक भी नहीं होगी, क्योंकि सबको लगता है कि प्राइस अभी सपोर्ट लेगा, अभी सपोर्ट लेगा, यहाँ कहीं से सपोर्ट ले सकता है। जैसे ही जब ब्रेक डाउन होता है यहाँ कहीं पर प्राइस अच्छा खासा नीचे आ जाता है, अब लोग सेल करते हैं, और जैसे ही सेल करेंगे प्राइस ने एक स्पाइक किया ऊपर साइड में, तो इसके अंदर यहाँ कहीं पर जो भी आए हैं वो सेलर आए हैं, और वो वीक हैंड सेलर भी हैं, राइट। इन सब के अंदर सेलर्स आए हैं। अब प्राइस एक मूवमेंट ऊपर की साइड दे सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस जो सेलर थे या तो वो हो सकते हैं उनका स्टॉप लॉस, या तो वो तो इस स्पाइक के अंदर निकल गए थे, बट यहाँ पे भी कोई सेलर आए होंगे, राइट, तो उनका स्टॉप लॉस ये कहीं होगा, राइट। तो उन सेलर्स को भगाने के लिए या किसी का स्टॉप लॉस ये होगा, जो आज नए सेलर आए होंगे इस ब्रेकडाउन के आसपास घुसे होंगे तो उनका स्टॉप लॉस ये होगा, तो उनको मार्केट भगाएगा। तो यहाँ कहीं पे आप जब एंट्री लोगे तो वो एक टारगेट आपका हिट होगा। अगर मैं आपको ऑप्शन के चार्ट के अंदर दिखाता हूँ यहाँ पर, तो मेरी जो एंट्री थी 205 के आसपास थी, इस प्राइस के आसपास मेरी एंट्री थी, और ये मेरा स्टॉप लॉस था 15-17 पॉइंट के आसपास का, ऐसा कुछ था, 15 पॉइंट या पता नहीं कितना था, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर आपकी एंट्री हुई थी, और यहाँ पर आप देखोगे जब प्राइस स्पाइक करता हुआ जाता है, अब यहाँ से आप देखोगे जो शिफ्ट हो रहे हैं, जो कैंडल्स के लो देखोगे वो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। इस कैंडल के आसपास प्राइस एक बार आया, क्योंकि सबको पता है, ऑपरेटर को पता है कि यहाँ कहीं पर फिर से बायर आए हैं, तो उनको निकालने के प्राइस आया है नीचे, और उसके बाद प्राइस ऊपर की ओर, यहाँ कहीं से रिजेक्शन लिया था प्राइस ने, तो यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले रहा है। इसका मतलब ये है कि स्पाइक दे सकता है ऊपर की ओर, प्राइस जा सकता है, और यहाँ कहीं तक प्राइस आया। अगर आप इस चार्ट को 15 मिनट के अंदर देखोगे तो एक क्लीन चार्ट दिखेगा आपको, ये अच्छी खासी बड़ी कैंडल के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट के अंदर क्या होता है कि ट्रेडर को डर नहीं लगता। यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करो, ये स्टॉप लॉस रखो और भूल जाओ, आप ये रखो टारगेट। मेरा 80 पॉइंट का टारगेट था और वो हिट हुआ, राइट। अगर आप 1 मिनट के अंदर देखोगे, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कुछ। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, ये जिस तरीके से मार्केट सपोर्ट लेते हुए गया है यहाँ से, और ये ब्रेक डाउन दिया है, तो जैसे ही ब्रेक डाउन आएगा फिर से सेलर आएंगे इसके अंदर। जैसे ही ब्रेक डाउन आ जाता है उसके बाद प्राइस वापस से अपर साइड में जाएगा, ये आप देखना। कई बार अगर मैं इस चार्ट के अंदर आपको दिखाता हूँ, जैसे ही इस चार्ट का प्राइस ने ब्रेकआउट किया,
यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, और इसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ही बायर आए, एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, एक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर अच्छे खासे बायर आए इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर और ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर, वैसे ही प्राइस नीचे की ओर आ गया। जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए गया प्राइस, थर्ड टाइम में प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया, फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश की इस ट्रेंड लाइन को, और जैसे ही सेलर आए प्राइस ऊपर की ओर भाग गया। राइट, तो ये आज का ट्रेड था। तो थैंक यू दोस्तों एनालिसिस के लिए।